16 तो हो गया ना। 17वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न क्रमांक 17, AP 3 8 13, 1 2 3 4 बार डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। ये क्या नया आ गया? 20वां पद याद करना, लेकिन कहां से याद करना है? अंतिम से यानी पीछे से। क्वेश्चन नंबर 17, AP 3 8 13 डॉट 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 4 टाइम्स 253 का अंतिम से 20वां पद याद करना है। अगर अच्छा, अंतिम से कहां से? यानी कि आपकी एपी कहां से स्टार्ट होगी इस बार? पीछे से। समझो फिर से भैया, समांतर श्रेणी क्या होती है? जिसके लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है। श्रेणी क्या होती है? जब कुछ दी गई संख्याएं कुछ गणितीय संक्रियाओं का पालन करती है उसे श्रेणी कहते हैं। छोड़ो यहां वहां की बात, सवाल बताओगी। क्या यह एक समांतर श्रेणी है? क्या यह एक समांतर श्रेणी है? किसका नहीं है? क्यों नहीं है? बता दो कहां से नहीं। समांतर श्रेणी क्या होती है? जिसके लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। तो सभी का अंतर, सभी के बीच का अंतर क्या? अंतर कहां से ज्ञात करते हैं? बाद वाले पद से पहला वाला पद घटाकर। 7 में से हम 5 घटाएंगे। समांतर श्रेणी जहां उनके लगातार, ओ आपस में बहस मत किया। और कुछ ये सवाल है, पीछे से 20वां पद पूछा है, आगे से होता तो मैं सीधे सीधे लिख देता। यहाँ पर क्या लिख देता? A+19D 20वां पद के लिए। लेकिन पीछे से पूछा है तो हो सकता है आपका मान बदल जाए कुछ। अब यहाँ पर आगे से देखें तो ए का मान कितना? 3। यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा फिर? तो उल्टा आएगा नहीं आएगा सवाल, फिर कितना गलत हो जाएगा। देखो आप, ए को 3 मानो या फिर 253 मानो, कितने का अंतर है? 250 का अंतर है। सवाल समझ लो यहाँ पे थोड़ा। तो समांतर श्रेणी जिसके लगातार दिए गए पदों का लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है। कहां से कहां घटाना है? पहले वाले से बाद वाले की, बाद वाले में से पहला वाला। यानी कि ये पहला वाला क्या होता है? ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद। समांतर श्रेणी कहती है कि दिए गए लगातार पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। अब लगातार पद कौन सा? एक के बाद कौन सा आएगा? दूसरा, दूसरे के बाद कौन सा? तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अब ऐसा तो नहीं हम दूसरे के बाद सीधे सीधे छठे को मान लेंगे, पांचवे को मान लेंगे। मानेंगे क्या? नहीं, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, छठा, सातवां। तो बाद वाले में से पहला वाला घटाना है। 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 2। 9 में से 7 गया तो 2। बाद वाले में से पहला वाला। 11 में से 9 गए तो 2। उसके बाद 13 में से 11 गए तो 2। यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। यानी क्या सभी के बीच का अंतर समान है? 2 2 2। अगर यहाँ पर मान लिया जाए, मैं 12 मान लेता तो फिर इनके बीच का अंतर कितना होता? 12 में से 11 जाता 1। यहाँ पर कितना हो जाता? 3। फिर क्या है? समांतर श्रेणी होती क्या? नहीं होती, क्योंकि सभी पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान। अभी नहीं है, समान बनाएंगे हम। हमने कर दिया यहाँ पर 13, ये हो गया 2। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी जब भी लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। अब इस सवाल में हमसे उल्टा पूछा है कि पीछे से 20वां पद पूछा है। अब हालांकि यहाँ से यहाँ तक जितने पद होंगे वो हमारे समांतर श्रेणी के होंगे। जितने भी होंगे वो क्या होंगे? वो n का मान होगा आपका। यहाँ से यहाँ तक जितने पद हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे इसमें कुल कितने पद हैं? 7 पद हैं। तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया आपका? 7। अब ध्यान से देखो, क्या आपका जो लगातार पदों के बीच का अंतर आता है उसे हम क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं, डी कहते हैं। वह हमारा क्या होता है? डी का मान होता है। कहां से? बाद वाले पद में से पहला वाला पद। अगर समांतर श्रेणी सीधी चल रही है तो हमेशा सीधी चल रही है। किसी किसी सवाल में सवाल उल्टा पूछेगा बस हमसे। तो क्या जो हमारा डी का मान आगे से पीछे की तरफ जाने पर, यानी कि ये जो समांतर श्रेणी लिखी हुई है, पहला, दूसरा, तीसरा पद, क्या अगर हम इसको पीछे से स्टार्ट कर तो भी हमारा डी का मान समान रहेगा क्या? कहां रहेगा? मान लिया जाए यही आपकी समांतर श्रेणी है। अब मैं इसको बदल के ऐसा लिख रहा हूं, 17 15 13 11। समझने की कोशिश करना मैं क्या बताने चाह रहा हूं। 9 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। फिर क्या आएगा? 5। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7।
दो समांतर श्रेणियां लिखी हुई है आपके पास, इसे आप मान लो पहली मान लो, इसे आप दूसरी मान लो। दोनों में n का मान क्या है 7। समांतर श्रेणी बिल्कुल समान है, 5 7 9 11 13 15 17। यहाँ पर उसी वही समांतर श्रेणी क्या लिखी हुई, उल्टी लिखी हुई। यहाँ पर क्या लिखा हो 17 15 13 11 9 7 5, यानी कि पद लगभग लगभग समान है देखने में। लेकिन यहाँ पर प्रथम पद क्या था 5 था, यहाँ पर एक का मान कितना था आपका 5 था। यहाँ से आपका डी कितना आया था 2 आया था, और n का मान यहाँ पर आपका 7 था। अब यहाँ से बताओ तो आप एक का मान कितना है 17, यानी कि अब समांतर श्रेणी को हमने उल्टा कर दिया, तो पीछे वाला पद पहला बन गया अंतिम पद। यहाँ से आपका अंतिम पद कितना था 17 था, लेकिन यहाँ पर प्रथम पद क्या आ गया आपका 17। आप यहाँ से डी का मान निकालो तो कितना आएगा 2। क्यों आएगा भैया 2? बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे, तो 15 में से 17 घटाएंगे तो 2 आएगा क्या, कितना आएगा -2। ये बात ध्यान रखना बस कि अगर समान समांतर श्रेणी रहे, अगर हम उसमें से आगे सब, चूंकि हमारा डी क्या आएगा अगर आगे से बात करें तो प्लस का आएगा। इस वाली समांतर श्रेणी में सभी में नहीं आएगा, लेकिन इस जो अभी हमने ये लिखी है इसमें क्या थी 5 7 9 11 13 15 17 थी। यहाँ से आपका डी कितना आया था 2। लेकिन अगर इसी समांतर श्रेणी का हम पीछे से पद ज्ञात करें तो पीछे से हमारा पहला पद कितना हो गया 17 हो गया। हमने इसको उल्टा उल्टा लिख दिया घुमा के, लेकिन यहाँ से आपका डी कितना हो जाएगा, जो आगे से आएगा उसका क्या हो जाएगा विपरीत चिन्ह आएगा हमेशा। कैसे आएगा, एक को लिख दूं मैं, आप बोलो वो समांतर लिख लो 5 10 15 20 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ से आपका डी का मान निकालो तो आप कितना आएगा, सार्वंतर होता है डी, लगातार पदों के बीच का अंतर। डी कितना होगा यहाँ से 5, लेकिन अगर इसी समांतर श्रेणी को मैं लिख दूं 20 15 10 5, तो तब आपका यहाँ से डी का मान कितना आएगा -5। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा प्लस का आया था 5, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का। कैसे आएगा, हमें बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाना है, तो 15 में से हम 20 को घटाएंगे, 15 - 20 करेंगे कितना जाएगा -5। माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। तो एक तरीका तो ये है इसका अंतिम से पीछे से पद निकालने के लिए, या फिर एक दूसरा तरीका, तो ये आसान तरीका लगा मेरे को ये जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सिर्फ आपको क्या करना है डी का मान बदलना है। अब आप यहाँ से एक का मान तो निकाल ही सकोगे आराम से, आपको अंतिम पद दिया, अंतिम पद क्या बन जाएगा आपका प्रथम पद बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि पीछे से पूछ रहे। लेकिन आप डी कैसे निकालोगे, अब भैया डी के लिए आपके पास क्या सेकंड लास्ट टर्म है, अंतिम से दूसरा पद दिया है क्या आपको, यहाँ पर नहीं दिया, डॉट डॉट करके लिख दिया, तो हमें क्या पता कि दूसरा पद क्या आएगा, क्योंकि हम डी कैसे निकालते हैं, दो पदों के बीच का अंतर होता है। अब भैया यहाँ पर तो दो पद है ही नहीं, कितना पद लिखा, सिर्फ एक पद लिखा है, तो क्या हम आगे से डी निकाल लें, उसका क्या कर दें चिन्ह विपरीत कर दें। यहाँ पर 5 का आएगा था प्लस का था, यहाँ पर आएगा माइनस का। क्यों आएगा, क्योंकि हमने उसे समांतर श्रेणी को उल्टा लिख दिया, पीछे से लिख दिया। यहाँ पर आपका डी कितना आया था 2 आया था, तो हमने इसको पीछे समांतर श्रेणी को लिखा, तो यहाँ पर कितना आएगा। अगर मैं को समांतर श्रेणी लिख दूं 9 8 7, मैं छोटी छोटी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बताओ इस समांतर श्रेणी से आपका डी कितना आएगा, ये आपकी एपी है, कितना आएगा डी कितना आएगा आपका माइनस का 1 आएगा। क्यों, क्योंकि बाद वाले पद में से पहला वाला पद 8 में से जाएगा 9, 8 - 9, तो बड़ी संख्या माइनस की, तो आएगा उत्तर माइनस का। लेकिन अगर इसी समांतर श्रेणी का पीछे से पूछे तो फिर क्या जाएगा, इसको सीधा लिख दो 5 6, मतलब उल्टा कर दो 5 6 7 8 9। अब यहाँ से आपका डी कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि इसका उल्टा। अगर आगे से पूछा तो जो भी आपका चिन्ह आ रहा है उसका उल्टा कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा आपका पीछे से। तो ध्यान रखना सवाल में क्या पूछा है, पीछे से 20वां पद पूछा है। अब 20वें पद का सूत्र क्या होता है हमें अच्छे से पता है, क्या होता है a+19 d। कल भी बताया था मैंने आपको, डी कैसे निकालते, जो भी पद आपको निकालना हो उसका 1 कम में गुणा कर दो डी का। ए तो हमेशा सभी पद में आता है आपका, और कैसे बनता है मैंने आपको वो भी बना के बताया। समांतर श्रेणी 8-10 दिन से पढ़ रहे हो, आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर मेरी गलती है, खैर वो तो। सवाल नंबर 17 क्या पूछा, 3 8 13 ... 253 का अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो भैया अंतिम से 20वां पद निकालना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर अंतिम से 20वां पद के लिए अब हमने ये लिखा क्यों, क्योंकि सवाल ने स्पेशली पूछा हमसे कि अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो अंतिम से 20वां पद निकालने के लिए आपका ए का मान क्या होगा 253 हो जाएगा, होगा। क्योंकि अगर भैया अभी तक सीधे सीधे सवाल में क्या कर रहे थे, वो हमसे 5वां पद पूछ रहे थे, हम 5वां पद कहाँ से निकाल रहे थे आगे से, तो हमें ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी क्या पूछा उन्होंने कि अंतिम से 20वां पद निकालिए, तो अंतिम से 20वां पद निकालने के लिए हम अंतिम से समांतर श्रेणी चलाएंगे। तो इस तरफ से अंतिम से पहला पद क्या होगा आपका 253। आपका डी का मान कितना हो जाएगा
माइनस का 5। कैसे होगा भैया, हम आगे से डी निकालेंगे, एक जो समांतर श्रेणी है। तो भैया इसमें क्या आएगा, A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है यहाँ से 8 माइनस का 3, तो कितना आएगा आपका 5। लेकिन ये 5 कहां से आएगा, जब समांतर श्रेणी सीधी चलेगी हमारी। लेकिन ये काय का आया प्लस का, तो पीछे से कितना आएगा माइनस का 5। n बराबर कितना दिया हमें 20 दिया है ना, 20 पद निकालना है। हाँ तो भैया 20 पद निकाल दो। तो a 20 बराबर क्या होगा a प्लस 19 d। a 20 बराबर a का मान 253 प्लस 19 गुणा d का मान माइनस का 5, माइनस से कोष्टक के अंदर लिख लिया। a 20 बराबर 253 प्लस माइनस माइनस 19 गुणा 5 95, 95 5 कम 100। a 20 बराबर प्लस माइनस माइनस 3 में से 5 नहीं जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया तो 13 में से 5 जाएगा 8। यहाँ पर कितना बचा 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा, 14 में से 9 गया तो 5। यहाँ कितना बचा 1। तो पीछे से अंतिम से 20वां पद कितना होगा 158। आया नहीं आया समझ। तो सवाल तो तेज था, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपका जो भी दिया है, अगर उसी समांतर श्रेणी को आप पीछे से पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह विपरीत हो जाएगा और एक का मान बदलेगा, जो अंतिम पद था वो क्या हो जाएगा प्रथम पद। इसका एक और तरीका करने का, लेकिन वो तरीका आप क्योंकि आपके दिमाग को हो सकता है थोड़ा टफ पड़ जाए आपको, तो इसलिए मैं अब ढूंढ लो एक आध सवाल ऐसा और हो तो। पता करो भैया घर जाके। आपके 1 से पार्ट 5 कंप्लीट हो जाएगा भैया ना, ये पार्ट खत्म होने के बाद फिर आपका टेस्ट होगा बढ़िया नवरात्रि के बाद 1 से 5 तक का पूरा सिस्टमेटिक। डालिए उदाहरण कौन सा है 8वां, उदाहरण 8 पेज नंबर 68। ये मत बोलना कि बताया नहीं पहले, टेस्ट होगा 1 से 5, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो, आपने कितना पढ़ रखा है। अभी वो लगेंगे इस पार्ट को खत्म होने में 6 से 8 दिन, 6 दिन तो लगेंगे कम से कम। चलिए उदाहरण 8वां सेम टाइप का सवाल है, समान प्रकार का। क्या लिखा है कि AP 10 7 4 डॉट 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 -32 का अंतिम पद से यानी प्रथम पद की ओर। अब बात एक ही कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर ही आएंगे। कौन सा पद याद करना है 11वां पद याद करना है। उदाहरण 8वां। अब तो बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्या आएगा। AP क्या है 10 7 4, इस बार 3 डॉट
उसके बाद क्या है, माइनस का 62 का अंतिम से 11 पद, यानी पीछे से निकालना है फिर से। हाँ भैया, तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पर, सभी सवाल में नहीं लिखना, सिर्फ कब, जब अंतिम से पूछे तो। अंतिम पद के अंतिम से 11 पद के लिए, अंतिम से प्रथम की ओर, प्रथम की ओर के लिए। राइटिंग बहुत अच्छी है। हाँ भैया, एक का मान बताओ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 62। बस इतने ध्यान रखना आपको कि अंतिम से आना है तो भैया हम पीछे से मान लेंगे उसको, पहला पद और क्या। अच्छा, डी कितना आएगा, तो डी घटा लिया करो तो दिमाग में, बहुत दिनों में करते हो, -3, तो फिर यहाँ से कितना हो जाएगा अब डी, महानुभावो दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं तो दूसरा पद यहाँ पर कितना है, 7 है, पहला पद कितना है, 10 है, लगातार दो पदों के बीच का अंतर, तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से गया 7, कितना बचा 3, बड़ी संख्या माइनस की है, तो सार्वंतर माइनस का 3 आएगा, तो कहां से आएगा, वो तो आगे की ओर से आएगा, हमें अंतिम पद से निकालना है, तो चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा, तो डी क्या हो जाएगा आपका, +3। हमें कुछ नहीं बदलना है, प्रथम पद पीछे से पहली तरफ हो जाएगा, लेकिन जो डी आपका आगे से आएगा वो पीछे से क्या हो जाएगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अभी मैंने आपको लिख के बताया था, तब तो एक सवाल भूल गए। अरे डी आपको निकालना आगे से, ठीक है, तो आपने निकाला, कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद से पहला वाला पद घटाएंगे। यहां पर एक संख्या लिखी हुई है, आपको पता नहीं कौन सी है, ये जो समांतर श्रेणी चल रही है ना, कितना आएगा, -65, फिर आएगा -62, ये आएगी इस समांतर श्रेणी पर। क्या आपके पास यहाँ पर -65 लिखा है क्या, ये जो समांतर श्रेणी बन रही है ना, ये ऐसे चल रही है आपकी। अब एक आएगा, एक के बाद आपका -2 आएगा, के बाद आपका -5 आएगा, के बाद माइनस का कितना आएगा, 8 आएगा, ऐसे जो आपकी समांतर श्रेणी चल रही है, कितना था अंतिम पर, 62, तो यहाँ आपका -59 आएगा, -59 के बाद यहाँ पर -62 आएगा, ऐसा आपकी समांतर श्रेणी चल रही है। अब चूंकि समांतर श्रेणी को हमें आगे से नहीं लेना, हमें कहां से लेना है, पीछे से अंतिम अंतिम पद की ओर से लेना है, तो हम क्या करते हैं कि लगातार दो पदों को घटाते हैं, कहां से घटाएंगे, बाद वाले पद से पहला वाला पद घटाएंगे, तो अगर आगे से जाएंगे तो 7 में से 10 को घटाएंगे, लेकिन अगर समांतर श्रेणी को हम घुमा दें तो यानी कि -62 को पहले लिख दें, -62, फिर क्या आएगा आपका, -59, ऐसे ही चल रही, अंतिम में जाके क्या जाएगा, 10 आ जाएगा, तो समांतर श्रेणी को हमें घटाना है, क्या करेंगे, बाद वाले पद से पहला वाला पद घटाएंगे, तो -59, बाद वाला पद माइनस माइनस का 62, -59, माइनस माइनस प्लस 62, प्लस माइनस 62 में से 59 कितने बचे, 3 बचे, काय का बचेगा, प्लस का कोई बड़ी संख्या प्लस की। अब कब की, जबकि समांतर श्रेणी ऐसी लिखी हुई होती, लेकिन समांतर श्रेणी अभी हमारे पास क्या है, उल्टी लिखी हुई है, और फिर उसका हमारे पास सेकंड लास्ट यानी कि अंतिम से दूसरा पद नहीं है, सिर्फ क्या लिखा है, अंतिम पद लिखा है, तो क्या हमें पता है क्या यहाँ पर कितना लिखा है, आपको तो नहीं पता था ना, मैं तो समांतर श्रेणी आपको बना के बता दी कि हाँ ये ऐसी बनेगी आपकी। अब मैं यहाँ से आता और ही पद लिख दूं, यहाँ पर आएगा आपका -11, फिर आएगा आपका -14, फिर -17, ऐसे जाते जाते -62 तक जाएगी समांतर श्रेणी। लेकिन हमें इतना नहीं उलझना, हमें कुछ नहीं करना, हमें जब अंतिम पद की बात हो तो हमें क्या करना, आगे से डी निकालना है। आगे से डी हम कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद से पहला वाला पद, सार्वंतर क्या होता है, लगातार दो पदों के बीच का अंतर, लेकिन कहां से घटाना है, क्या 10 में से 7 घटाएंगे, क्या नहीं घटाएंगे, किसमें से, 7 में से 10, दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे पद में से दूसरा पद, चौथे पद में से तीसरा पद, ऐसे घटाते हैं। अब जो भी आपकी संख्या आएगी कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, 10 में 7 गए, कितने बचे, 3, -3 कहां से आएगा, आगे की ओर से आएगा, तो पीछे से कितना आएगा, +3, देखो प्लस क्या है ना, तो हमें इतना कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ आगे से डी निकालना है। रफ पीछे एक रफ पेज बनाओगे आप, वहां से आप डी निकाल लेना, जो भी आपका है उसका चिन्ह बदल देना, माइनस का आएगा हो जाएगा यहाँ पर प्लस, पिछले वाले सवाल में प्लस का आया था, क्या हो गया था यहाँ पर, माइनस हो गया था, इस बार माइनस का आया तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस, एन का मान कितना दिया, 11, यानी कि 11वें पद का मान निकालना है। अब नहीं पूछूंगा मैं क्या आया कि नहीं आया।
हाँ तो 11 पद निकालना है। ए 11 बराबर, सूत्र तो वही बनेगा, ए प्लस 10d। ए 11 बराबर ए का मान कितना, -62 प्लस 10 गुणा डी का मान 3। ए 11 बराबर -62 प्लस 10 दिया 30। ए 11 बराबर माइनस प्लस माइनस, 2 में से गया 0, 2, 6 में से गया 3, 3 बड़ी संख्या माइनस की है, तो यानी कि अंतिम से 11वां पद माइनस का 32। सिंपल सा सवाल है। अंतिम पद को पहला पद मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि हम अंतिम से प्रथम की ओर जा रहे हैं। उसके बाद डी आपको आगे से निकालना है और उसका चिन्ह बदल देना है। उसके बाद वही जो पद निकालने हैं वो निकाल देना। यहां से आपको सीधे सीधे समांतर श्रेणी कहते हैं, आपको नहीं लिखते कि अंतिम से प्रथम पद की ओर। तो आपका ए कितना होता है यहाँ पर, 10 होता। इसी समांतर श्रेणी का अगर आपको 11वां पद निकालना होता नॉर्मली, अंतिम का नहीं बोलते, सिर्फ क्या करना है कि भैया एपी के 11वां पद निकालिए, तो क्या करते, प्रथम पद क्या था आपका 10, डी कैसे निकालते, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 7 माइनस 10 यानी कि कितना, माइनस का 3, तो 11 पद निकालते तो ए 11 बराबर क्या होता है, ए प्लस 10 डी। यही मान रखते ना, तो यही तो किया हमने। लेकिन सिर्फ क्या किया, हमारा ए का मान यहाँ से बदल गया, यहाँ पर कितना था 10 पहले से था, लेकिन अभी हमें अंतिम से निकालना है। डी हम जो निकालते थे उसका चिन्ह विपरीत हो जाएगा बस। अब उतार लो। आई वोंट आस्क यू अगेन कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आ गया होगा वैसे, समझ जाया करो इतने में तो यार। ये जो बड़े तावस्त्र में बड़े बड़े रजिस्टर लिए आपने, 200 रुपये के, 120-120 रुपये के, इनमें सिर्फ आंसर ही आंसर होंगे आपके ना, क्वेश्चन तो होंगे नहीं। बड़े दिमाग वाले हो आप तो। देखो आप किताब को लेके बैठो, फिर बाद में आप फिर ढूंढते फिरना वहां पर, उदाहरण 8वां, फिर पेज पलटो, उदाहरण 8वां, फिर 2 लाइन 3 लाइन छोड़ दिया करो, घर जाके क्वेश्चन उतार लिया करो। इतने ताव से कोचिंग आया तो रफ कॉपी लेके आया करो काले पेज वाली, उसमें उतारा करो, घर जाके फिर नोट्स बनाया करो। तो इतना टाइम है ही नहीं कि हमारे पास। पढ़ने का ना सिस्टमेटिक तरीका होता है। 92%, 95% बनाने के लिए सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना पड़ता है आपको स्कूल के अलावा, कोई 12-15 घंटे नहीं पढ़ना पड़ता, पर सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ता है। बस बात वो है कि हम घर जाएंगे, कॉपी को ऐसे फेंक देंगे वहां ले जाके, अगले दिन फिर ले आओ उठा के, आखिर में जाके परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोल ले आएंगे। ये रखी देखो, तो आ गई 2024 की महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ 2 सेट प्रादर्श एवं 2 सेट संभावित प्रश्न पत्र सहित। देखो इन्हें संभावित ही दे दिया आपका, बताओ आप। यकीन मानिए इसमें जितने प्रश्न होंगे ना, उसके आधे से आधे प्रश्न दूंगा मैं आपको, पर पूरा गणित याद होना चाहिए पहले आपको, उसके बाद दूंगा, नहीं दूंगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न विकल्प भी दे दूंगा 1 नंबर के, उतार लिए, निकालो प्रश्नावली का आपका अगला सवाल। प्रश्न नंबर 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। सवाल और टेक्निकल हो गया, सवाल और बड़ा हो गया। क्या लिखा, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है
24 है। तो भैया दिया है, अभी हमने लिखा दिया है, मैंने ये लिख दिया यहाँ पर दिया है, तो क्या दिया है, जो सवाल में दिया वही लिखेंगे हम। क्या दिखा है, क्या दिया है, चौथे और, तो चौथे पद को हम ऐसे लिखते हैं A4 प्लस 8वें पद A8, दोनों का क्या योग, योग तो पता ही होगा आपको, प्लस धन, तो ये होगा प्लस चौथे और 8वें पदों का योग दिया, तो ये रहा आपका चौथा पद, ये रहा आपका 8वां पद, दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करने पर कितना आएगा 24। अब बात मत करना, मेरे को ना आवाज सबके पता है कि किसकी कैसी आवाज है, कौन बात कर रहा, पर मैं नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं भैया समझ लिया करो यार, मेरे को पता आप फीस देते हो, तो मैं तो ये बोलूंगा नहीं कि भैया बोलने में मेहनत लगती है, मत पढ़ाओ, फीस नहीं देंगे क्या, यही बात है बस, और क्या। सवाल में कुछ नया नहीं, जो आपने अब तक पढ़ा वही समांतर श्रेणी आएगा। अब आपका यहाँ पर चौथे पद का सूत्र क्या बनेगा, A+3D। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि और कुछ बन जाएगा, तो जो आपने पहली क्लास से पढ़ा था वो भी यहीं पर बनेगा, पहली क्लास में भी यही पढ़ा था, चौथे पद का सूत्र क्या पढ़ा था A+3D, 8 दिन बाद भी यही पढ़ोगे A+3D, तो कुछ बदलना तो है ही नहीं, सीधे सीधे क्या लिखा, चौथे पद का 8वें पद का दोनों का क्या योग, तो हमने योग कर दिया। अगर अंतर की कहता तो क्या कर देते, अंतर कर देते, यहाँ पर अधिक की बोलता तो नया कुछ करना नहीं है हम। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करें हम, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि क्योंकि चौथा पद क्या होता है A+3D होता है, ये लिख दिया मैंने चौथा पद। अब देखिए मैंने इसको ऐसा लिखा, तो अब इससे मैं क्या करूंगा, तो भैया कुछ मत करो, हमें पता है कि चौथे पद का सूत्र क्या होता है A+3D होता है, बीच में क्या लगा है प्लस, और 8वें पद का सूत्र क्या होता है A+7D। अब मैंने यहाँ इसको इस बार कोष्टक के अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सारे प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं। अब यहाँ पर माइनस तो है नहीं कि इसको कोष्टक के अंदर लिखो। चौथे पद का सूत्र होता है A+3D, बीच में था प्लस, 8वें पद का सूत्र होता है A+7D, दोनों का योग कितना दिया है 24। हल कर लो इसको थोड़ा सा, एक A प्लस का, एक A प्लस का, एक A और एक A, मेरे तरफ देख के बोलो कैंसिल, प्लस प्लस कैंसिल होते हैं क्या है, 1+1 लिखा, इस तरफ देख लो, आवाज तो आपकी आई थी, कैंसिल, रट गया हमें कि यहाँ पर लिखा ए प्लस का, ए माइनस का, ए प्लस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, तो आपका एक माइनस भी तो होना चाहिए कैंसिल करने के लिए, हम ना नींद में आके बैठेगी ना, एक एक गिलास पानी पी के आए और पहले सुबह से, एक ए और एक ए दोनों प्लस प्लस है तो प्लस प्लस, एक और एक 2A, 3D प्लस 7D प्लस प्लस प्लस, तीनों 7 10, साथ में D है, बराबर कितना 24, समीकरण 1 आ गया था। चलो आगे अगली लाइन में पढ़ लो, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो फिर से वही बात, हो गया, ओ भैया ओ सामने, हाँ तो क्या लिखा छठा पद, तो छठे पद को मैं कैसे लिखता हूँ, मतलब आप भी ऐसे लिखते हो, छठे पद ये होगा A6 प्लस कौन सा 10वां पद A10, तो छठे और 10वें पद का क्या योग कितना दिया 44। अब भैया योग दे दो योग कर दो, घटाने के तो घटा दो, बस ये तो करना है। अब आगे क्या करेंगे, छठे पद का सूत्र हमें पता है A+5D, बीच में क्या है प्लस A10 A+9D बराबर 44। क्या किया अलग से बताओ आप, कुछ नहीं किया, एक A और एक A 2A, A से A कैंसिल, प्लस 5D और 9D 14D बराबर कितना दिया हमें 44, समीकरण 2। क्या करना है अब आगे, 2 समीकरण आगे, फिर से वही बात, दोनों को पास पास लिख लो पहले तो समीकरण 1 व 2 से पहले दोनों को पास पास तो लिखो, तो 2A प्लस 10B बराबर 24, 2A प्लस 14D, चिंता मत करो, आप तो धीरे से मत किया करो आवाज की, मेरी आवाज बहुत तेज आ रही थी, वही तो करना है, जो लिखा सामने वही तो बोलोगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से A और D का मान निकालना है, तुम्हें निकालना क्या है सवाल में,
इसे एपी का प्रथम तीन पद ज्ञात करना है, तो वो तुम आपको पता नहीं भूल गया। पर प्रथम तीन पद क्या, A1 क्या होता है आपका A, A2 क्या होता है आपका A प्लस डी, और A3 क्या होता है आपका A प्लस टू डी। तो भैया इनका मान ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी का मान चाहिए, तो इन समीकरण से हम क्या करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। अब भैया इनको हम पास पास में लिख के क्या करते हैं कि हमें इनमें से किसी एक को कैंसिल करना है। पहले तो कैंसिल किसको कर सकते हैं हम, जो समान है, अगर समान नहीं होता तो हम उनको अब बनाते हैं, लेकिन अभी समान ही है। यहाँ पर भी लिखा 2a, यहाँ पर भी कितना लिखा 2a, लेकिन दोनों क्या अभी प्लस के हैं। अब एक को माइनस बनाना पड़ेगा आपको, तो ये है आपका समीकरण एक, ये है समीकरण दो। तो क्या एक को माइनस बनाने के लिए मैं क्या कर दूं, समीकरण एक माइनस दो, तो घटा दो, तो जो प्लस का वो माइनस, माइनस है वो प्लस, तो प्लस है तो प्लस है तो, और ये प्लस है तो माइनस हो गए सब। ठीक है, 2a प्लस का 2a माइनस का प्लस माइनस, अब होगा कैंसिल। ये प्लस माइनस 10 में से गए 14, माइनस का 4, बड़ी संख्या माइनस की, प्लस माइनस 24 में से गए 44, माइनस के 20, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस से गया माइनस, और 4 है डी के गुणा में, तो उस तरफ गया भाग में, तो भगा दो इसको 20 के भाग में, 4 पंजे 20, तो क्या बन गया हमारा डी का मान आ गया। कहते को डी का मान आ गया। बस अभी क्या ना करना, हमें ए और निकालना है, किसी भी समीकरण में मान रख दो। कौन से में रखें, तो मैंने आपसे कहा कि दोनों में छोटे वाले को देख लिया करो जो छोटा है, तो समीकरण एक छोटा है, तो समीकरण एक में, समीकरण एक में किसका मान निकाला है, तो उसी का मान रखना, डी का मान रखने पर। अगर ए का निकाल लेते तो ए का रखते, रखने पर, तो समीकरण एक है कहाँ, ये रखा 2a प्लस 10d बराबर 24, बराबर 24, 2a प्लस 10d, 10 गुणा d का मान 5, तो ये लो 5 बराबर के 24, तो 2a प्लस 10 पंजे 50 बराबर 24, 50 प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का, तो 24 माइनस 50, 24 माइनस 50 प्लस माइनस माइनस 50 में से गए 24, 26, गजब देखो आप, माइनस के 26, ये दो इस तरफ गुणा में उस तरफ, तो ये गया भाग में, दो एकम दो और दो तिया 6, तो ए बराबर कितना बच गया माइनस का 13, माइनस का 13, डी बराबर कितना आया था आपका 5 आया था। क्या करना है, पहले तीन पद याद करने हैं, तो पहला पद क्या होता है a1, a1 बराबर a बराबर 5 माइनस 13, माइनस का 13, ये तो रहा आपका पहला पद। दूसरा पद निकालो, a2 क्या होता है a प्लस डी, ए का मान माइनस का 13, प्लस का प्लस, डी कितना है 5, तो माइनस प्लस, तो 13 में से गए 5, कितने बचे माइनस का 8, ये होगा आपका दूसरा पद हुआ। उसका देखो पद निकालना हमें तीसरा पद, तो तीसरा पद a प्लस 2d, 2d बराबर माइनस का 13 प्लस 2 गुणा डी का मान 5, तो माइनस का 13 प्लस 5 दुने 10, तीसरा पद माइनस प्लस 13 में से गए 10, माइनस का, यह हो आपका तीसरा पद। तो कितना सरल सवाल था, वही करना जो आप तक अपन ने पढ़ा है। टीपो जल्दी, जो उद्देश्य है आपका। पूरे गणित में सबसे सरल पार्ट है यही, समांतर श्रेणी। पर सरल उसी के लिए जो पढ़ेगा, जो समझेगा अच्छे से। सरल तो पूरा गणित है, पढ़ना भी तो पड़ेगा पर उसके
अगला सवाल कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 19। अरे हाँ ना, कुछ तो कर दो। पढ़ लिया आपने सवाल? तो बिना देखे कर लाओगे? सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर, मैं सवाल पढ़ना स्टार्ट कर दो, बात मत किया करो आपस में। इतनी देर से बात कर लेते, मैंने कुछ नहीं बोला आपसे किसी से। तो वो आपकी समस्या भैया, आप उतार दो बात कर लिया करो भले। पेज पलट दी। क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया? सुब्बाराव एक व्यक्ति है, नौकरी लग गई उनकी 1995 में 5,000 रुपए महीने में। सोचो आप 1995 में 5,000 रुपए कितने होते थे? बहुत बड़ी रकम। प्रश्न 19 है ना? 19। हाँ तो भैया सवाल में जो दिया उससे हमें समांतर श्रेणी बनानी है। समांतर श्रेणी से क्या निकालना है? क्या निकालना है? इतनी बता दो, वो मैं निकाल दूंगा। तो क्या निकालना है? क्या निकालना है? कुछ तो आइडिया दो। पहले तो देखो भैया, एक व्यक्ति है सुब्बाराव, ये लिख दिया मैंने सुब्बाराव, ठीक है। ये भाई साहब लगे 1995 में नौकरी, ठीक है। कितने मासिक वेतन पर? मासिक वेतन क्या होता है? पर मंथली, प्रति महीने। मासिक यानी प्रति महीना।
तो इनको पहले महीने तनख्वाह मिलेगी 5,000 रुपए और हर साल इनके वेतन में 200 रुपए की वृद्धि होगी। लिखा है सवाल में। और क्या लिखा कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी कि हर साल इनके पैसे कितने बढ़ रहे हैं? 200 रुपए। अब 1995 में इनकी तनख्वाह थी 5,000 रुपए, तो भैया 1996 में इनको कितने मिलेंगे? 200 रुपए बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5,200 कितने होंगे ना? 5,000 रुपए में 200 रुपए की वृद्धि होगी, तो ऐसे ही जोड़ेंगे ना कि ऐसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? कौन सा वाला तरीका, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला, कि इकाई के अंक के पीछे से लिखते हैं। तो 0 का 0, 0 का 0 2 और ये 5, तो यानी कि 1995 में उनको प्रति महीने 5,000 रुपए मिलेंगे, 1996 में प्रति महीने कितने मिलेंगे? 5,200। कैसे पता चला? क्योंकि हर साल उनके वेतन में 200 रुपए की वृद्धि हुई। हाँ भैया, तो 1996 के आ गए। अब 1997 में भैया इनको कितने मिलेंगे? 5,400, क्योंकि हर साल इनके पैसे कितने बढ़ रहे हैं? 200 रुपए प्रति महीना। और भैया बढ़ते 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 चले गए इनके, और हमसे पूछा है कि बताइए कि किस वर्ष या कितने वर्षों बाद इनके पैसे कितने रुपए हो जाएंगे? 7,000 रुपए। यानी कि इन्होंने 5,000 रुपए से नौकरी करना शुरू किया 1995 में, कितने साल बाद ये 7,000 रुपए पहुंच जाएंगे। समांतर श्रेणी बन गई क्या? एपी बन गई समांतर श्रेणी। अब बताओ तो क्या निकालना है? अब अगर अब भी आप नहीं बता पा रहे हो कि क्या करना है, क्या निकालना है, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपको पढ़ने का। एन निकालना है। किसका है? एन नहीं निकालना, एन नहीं निकालना, फिर क्या निकालना है? मतलब सोचो कि गलती से आपके मुंह से कुछ निकल जाए, फिर मैं उसको सही करने की कोशिश करूँ, चलो आपने गलती से बोल दिया, लेकिन फिर मैं बोल दूं कि हाँ चलो सही निकालना है, ये नहीं निकालना है, फिर भी नहीं निकालना है। अरे यहाँ से यहाँ तक कितने साल होंगे? ये आपका प्रथम पद, ये आपका द्वितीय पद, ये आपका तृतीय पद, ये आपका अंतिम पद। सवाल ने क्या क्या दिया आपको? ए दिया है, कितना दिया? 5,000 रुपए। डी दिया है, कितना दिया? 200 रुपए। हर साल कितने बढ़ रहे हैं? 200 रुपए। या फिर घटा लो, 5,200 में से 5,000 के कितने बचेंगे? 200। आपको अंतिम पद दिया है क्या? कितना दिया? 7,000। अब इसमें बचा क्या? और तो ए नहीं निकालना, और क्या। अब भैया सवाल में लिखा है उन्होंने क्लियर कि कितने वर्षों में, तो कितने पद, कितने दिन, कितने वर्ष, ये सब क्या होते हैं आपके? एन का मान ही तो होता है। मैंने आपसे क्या कहा कि आपसे पूछ ले क्या, कितने, किस, कौन, ये सब क्या होंगे आपके? एन का मान ही तो होगा। तो एन का मान निकालना आपको। गधेड़े हों, उल्टी बात करो लो हमसे, बस वही समझ में आती है हमको। ये व्यक्ति तो सुब्बा राव, ये यहाँ से यहाँ तक इनके निकालना में कितने साल में बढ़ जाएंगे, तो क्या निकालना में? एन का मान। तो कहाँ से निकालेंगे? सवाल में से निकालेंगे। मैं तो मेरे घर जा रहा था, अच्छा हुआ आपने बता दी निकालने के लिए। देखता किसी अलमारी में रखा हो तो हो सकता है। सवाल में से निकालेंगे, सवाल में कैसे निकालेंगे? ढूंढता वहां पर किसी अलमारी में रखा हुआ होता है, और पता होता है कहाँ रखा, तो नितिन को भेज देता भैया वहां से निकाल लाना, पर मेरे को जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए, पता नहीं कहाँ रखा है। कैसे निकालेंगे? अरे सूत्र लगाएंगे ना। कौन सा लगाएंगे? एक तो सूत्र पढ़ा हमने, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमें वही सूत्र लगाना है जिस सवाल में हमें एन मिल जाए। तो एन का मान कितना? 7,000 बराबर ए का मान 5,000 प्लस एन ज्ञात करना है, तो ऐसा कैसा डी 200 रुपए। ये 5,000 प्लस का इस तरफ अगर 5,000 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1 200। अभी लिख देता मैं 179 माइनस 89। बताओ कितने? अभी ढेर हो जाते हैं हम, छोटी संख्या में तो हम भी देख के बता सकते, कोई छोटा बता देगा। कितना बचेगा? 2,000 रुपए। 200 इस तरफ गुणा में, इस तरफ कहाँ आएगा? भाग में। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2, जीरो का 0, तो यानी कि n माइनस 1। यहाँ पर क्या बचा था? n माइनस 1। n माइनस 1 बराबर कितना बच गया आपका? 10। ये माइनस को उस तरफ जाकर, तो 10 प्लस 1, यानी कि 11 वर्ष बाद सुब्बा राव जो व्यक्ति हैं उनकी तनख्वाह 7,000 रुपए हो जाएगी। कौन से साल में होगी? कौन से साल में होगी? 2006 में होगी ना। 1995 में 11 साल जोड़ दो आप, तो किस वर्ष में? तो पूछा किस वर्ष में,
तो 1995 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा? 2006। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि अतः इसलिए या अतः उतार लो 2006 में उनकी उनका वेतन 7,000 होगा। अब ये सवाल को ध्यान से पढ़ लेना। आप पूछे कि कितने साल बाद होंगे, तो 11 साल बाद होंगे। पूछे किस वर्ष में होंगे, 2006 में। किससे पता चला कि पहले से 2005 में 1995 में नौकरी लगी, उस समय 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2006। मैं सोच के आया था कि एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी, अब आप 2 मिनट में उतार लो तो हो जाएगी खत्म। प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट होगी कल, सभी को आना है। आमंत्रण पत्र तो है नहीं मेरे पास, बोल ही सकता हूँ बस, क्योंकि कल नहीं आओगे तो परसों फिर एक दूसरे के मुंह तरफ देखने काम बचेगा। तो यही कहोगे समझ में नहीं आया, धीरे से। आप अभी भी नींद में ही है ऐसा लग रहा है मेरे को। मैंने ये कहा था कि 6 से 8 दिन ये पाठ खत्म होने में समय लगेगा, तो 6 से 8 दिन ये समय लग जाएगा, तो फिर उसके बाद आपकी नवरात्रि लग जाएगी। तो मैं आपको थोड़ा पढ़ने का टाइम दे रहा हूँ, तो इतना टाइम आपके पास काफी है। तो 8 दिन बाद 15 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 15 से स्टार्ट है, 14 से नहीं, 15 से। वो छोटी है आपसे 1 साल। बच्चे मन के कच्चे, बता दिया होगा। फर्स्ट डे ऑफ शरद नवरात्रि 15th ऑफ अक्टूबर, संडे उस दिन। सोचो इस बार आपकी अष्टमी भी संडे को आ गई, एक दिन छुट्टी खराब हो गई आपकी। क्या करें अब, ये दुख किससे खत्म होगा। अगर मंडे को होता तो संडे की छुट्टी, फिर मंडे की छुट्टी, फिर ट्यूसडे की छुट्टी, फिर दशहरे की यानी वेंसडे की छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी मिल जाती है। अब 3 दिन की मिलेगी बस, एक दिन गया। जिन्होंने उतार लिया अगला सवाल पढ़ लो आप। सवाल को मैं कितना ही समझा दूं, जब तक आप सवाल खुद से नहीं पढ़ोगे ना कि सवाल में दिया क्या और हमें करना क्या है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देयर इज अ गर्ल हुज नेम इज रामकली। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, अच्छा साप्ताहिक क्या होता है? हाँ, क्या आता है आप लोगों को, आता क्या है? हफ्ते के 7 दिन को एक सप्ताह बोलते हैं ना, साप्ताहिक यानी 7 दिन की बात हुई। कुछ नहीं आता आपको कुछ? कि हमें कुछ प्रश्नवाचक शब्दों चिन्ह बता दो, उसमें हम एक आदमी देख के हंस लेंगे, बस ये पता कि हमको और कुछ नहीं पता, उसमें आपस में बहस भी कर लेंगे। पा लिया? रामकली ने किसी सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत यानी कि अगले 7 दिनों की बचत कितनी है, 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपए हो गई तो एन ज्ञात कीजिए। तो बताओ तो क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। क्या होता है एन? अंतिम पद होता है।
क्या होता है? अंतिम पद होता है, पदों की संख्या होती है। डोंट डिस्कस, लुक एट द बोर्ड, सामने देख लो। तो भैया बताओ पहले सप्ताह में उसने कितने पैसे बचाए? 50 रुपए। अब उसके बाद उसके पैसे कितने कितने बचते गए हर सप्ताह? पहले सप्ताह उसने 50 रुपए बचाए, उसके बाद हर सप्ताह उसकी बचत कितनी बढ़ती गई? 17.5 रुपए, 17.50। तो भैया 50 में जोड़ेंगे हम 17.50 यानी 5। अब 5 50 में दशमलव नहीं है तो क्या लगा देंगे? मन से दशमलव लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे। हाँ हमारा मन है, लगा देंगे 5 और जीरो 5, दशमलव का दशमलव, 7 का 7 और 5 और 1 6, यानी कि अब अगले सप्ताह उसकी बचत कितनी होगी? 67.5। अब भैया बताओ अगले सप्ताह फिर उसने 17.5 बचाए, बचत बढ़ती गई उसकी। तो क्या 50 में जोड़ेंगे कि इसमें 67.5 में जोड़ेंगे? 67.5 में, क्योंकि पहले सप्ताह उसकी बचत इतनी थी, फिर उसकी अगले सप्ताह इतनी हुई, अब इसमें फिर से क्या बढ़ गई? 17.5 फिर बढ़ गई, तो फिर जोड़ दो आप। तो 5 और 5 10, 10 का जीरो और एक हासिल, ये लगा मैंने हासिल, ऊपर जगह नहीं नीचे लिख दी। 7 और 7 14 और 1 15, दशमलव का दशमलव, 15 के 5 बचा 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8। तो अगले सप्ताह फिर उसकी कितनी हो गई? 85.0, या दशमलव के बाद जीरो खत्म। ऐसे ही बढ़ते 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 उसकी बचत कितनी हो गई? 207.50, 207.50। तो क्या समांतर श्रेणी बन गई? अब हालांकि हम नहीं भी बनाते तो सवाल हो जाता हमारा फिर भी, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता कि समांतर श्रेणी जिसका पहला पद कितना था? 50। कैसे आया था 50? क्योंकि पहले सप्ताह उसकी बचत कितनी थी? 50। फिर हर सप्ताह 17.5, 17.5, 17.5 बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और ऐसे बढ़ते बढ़ते उसके गुल्लक में कितने पैसे हो गए? 207.50 रुपए। तो हमें बताना है कि कितने सप्ताह बाद उसके पैसे 207.50 हो गए, यानी कि पदों की संख्या, यानी कि सप्ताह की संख्या, यानी कि एन का मान। तब बोलता कि आगे बता दो अब आप ही। ए का मान 50, डी का मान 17.5, क्योंकि यही बढ़ रहे हैं हर सप्ताह। और एन का मान, ए एन होगा क्या आपके पास? ए कितना है? 207.50, और एन का मान हमें याद करना है। कहां से याद करेंगे? सूत्र लगाएंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान हमें दिया है 207.50 बराबर ए का मान 50 प्लस एन माइनस 1, एन का मान हमें ज्ञात करना है, ऐसा का ऐसा, और डी का मान 17.50। शांति। ये प्लस का इस तरफ आकर 207.50 माइनस 50 बराबर एन माइनस 1 गुणा 17.50। ये घटा के बताओ जल्दी से। ये लिखा 207.50 माइनस 50, जल्दी से, आपका टाइम हो गया। घटा घटा माइनस करना। हाँ हाँ, ऐसे घटा दे, बता देना आंसर आ जाए जब। 207। इनका गलत आया तो कोई बात नहीं, तेरा गलत आया तो लठ पड़ेगी अब तेरे को। घटाते कैसे? कितना आ गया? You can raise your hand who's get his answer or her answer. Yes, I'm waiting. अपना अपना करना है। कितना गया? 157.50, 157.50। किसका आंसर कितना है?
ये दशमलव वाला सवाल है, सिंपल सवाल नहीं है कि एक सवाल करके बता दो मेरे को, उसके बाद बता दूंगी मैं। सोचो आपको ये सवाल यहाँ घटाने में इतना टाइम लग जाए तो फिर ये पूरा इतना बड़ा सवाल करो, उसमें कितना टाइम लगेगा आपका? 2 मिनट तो हो गया आपको। कितना आ गया भगवाधारी कि भैया मैं किसी के पर्सनल ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, आप तो बताओ उत्तर कितना है आपका? कितना है कि ऐसे कैंसिल? मैं जोरदार तालियां बजा रहा हूँ आपके लिए, बहुत बढ़िया, शानदार। आगा किसी का कितना है भैया? ये तो बोलने मत कि नहीं आया, मतलब माइनस करना नहीं आता, घटाना फिर वही बात। आप छोड़ो, समय खराब मत करो यार, जाना हमें। ये 50 घटाना, इसमें से क्या करते हैं? 50 में दशमलव नहीं है, दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाते हैं, तो 2 अंकों पर दशमलव है तो 2 अंक दशमलव मन से लगा दो, 50.00 कर दो, स्कोर क्या? इतने तो करना है। 50 में दशमलव नहीं है तो भैया अब इसको यहाँ से पीछे थोड़े लिखेंगे हम, कहाँ से लिखेंगे? दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, 50 में दशमलव है ही तो नहीं, तो हमें कितने दशमलव चाहिए? 2 अंक चाहिए, तो इसमें पहले मन से दशमलव लगा दो, उसके बाद 2 जीरो बढ़ा दो, क्योंकि हमें पता है कि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। ये बात आपको मैं 50 बार बता चुका हूँ अब तक, पिछले 1 डेढ़ महीने में। तो क्या लिखेंगे अब इसको? दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद 2 जीरो, दशमलव के बाद 2 जीरो, दशमलव के पहले 0 और 5 लिखा, ये 0 और 5, अब इनको घटाएंगे। 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5, दशमलव का दशमलव, 7 में 0 का 7, 0 में से 5 नहीं आएगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ से बचा 1, 1 का उत्तर आया आपका। बस घटाना नहीं आता आपको, क्या सवाल करोगे आप? तो 157.50 आएगा आपका उत्तर। ये 17.5 इस तरफ भाग में, गुणा में इस तरफ कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। बराबर में कितना बच गया आपका? n-1। घटाना नहीं आता तेरे को? अब आपको पता है कि दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता, तो ये जीरो से जीरो क्या हो गई, मतलब जीरो खत्म हो गए अपने आप। दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो कितना बचा? 1575 बटे 175। अब इतनी बड़ी संख्या का भाग कैसे देना है? तो भाग कैसे देते हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इकाई का अंक अगर आपका 5 हो तो किसका भाग जाएगा इसमें? 5 का जाएगा। अब इसे 25 का भाग जा रहा, लेकिन आपको 5 के देना, क्योंकि आपको 25 का पहाड़ा नहीं आता। 5 तिया 15, 17 में से गए 15, कितने बचे? 3 बचे, 3 और 5 35, 5 सते 35। अब इसमें 5 का भाग दो, 5 तिया 15, कुछ बचा क्या? नहीं बचा, तो 7 में दो, 5 एकम 5, 7 में से गया 5, कितने बचे? 2 बचे, 2 और 5 25, 5 पंजे 25। अभी इसमें किसका भाग जाएगा? किसका भाग जाएगा? 5 का जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 5, तो देते जाओ। तो 5 सते 35 और 5 छंगे 30, 31 में से गया 30, एक बचा, 1 और 5 15, 5 तिया 15 और 7 नमे 63। बराबर में कितना चल रहा? n-1। n-1 बराबर कितना बचा? 9। तो n बराबर, ये माइनस को उस तरफ जाकर, तो 9 + 1, n बराबर कितना हो गया? 9 और 1 10, यानी कि 10 सप्ताह बाद उसकी कुल पैसे कितने हो जाएंगे? 207.50। घटाना नहीं आता आपको।
चार सवाल लिखे बोर्ड के ऊपर उतार लेता, घर से करके लाना है। दिमाग मत लगाना कोई भी, जिसका आंसर सही आ गया और मैंने बोर्ड पे गलती से करवा लिया ना तो करना पड़ेगा। मुझे पता सभी बात मोबाइल है आपके पास। करके देखना, कल तभी आना 5 बजे स्टार्ट होगी। क्लास करने लगी लग मेरे को जोर से मेरे को